ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचसप्तत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे बाह्य प्रयत्न चल रहे हैं और आज हम अच स्वरों के बाह्य प्रयत्न देख रहे हैं। व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न हमने देख लिए हैं और बाह्य प्रयत्न वो होता है जो वर्ण उच्चारण के लिए जब वायु मुंह में प्रवेश करने से पहले जो प्रयत्न किया जाता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और हमने उच्चैर उदात्ता पहले देख लिया है। आज हम निच्चैर अनुदात्तः 1 to 29 सूत्र को देखेंगे। तो उसको अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए पहला अध्याय है, उसका दूसरा पाद है और कल हमने उच्चैर उदात्तः 1 to 29 किया। आज हम निच्चैर अनुदात्तः 1 2 3 0 करेंगे और इसमें अचश्च यहाँ से अनुवृत्ति अच की आएगी। ठीक है, तो इसकी संधि विच्छेद किया जाता है। नीचैहि ये अव्यय पद है, इसका अर्थ नीचे है और नीच और अनुदात्त प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसकी वृत्ति देखते हैं, काशिका वृत्ति। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने देखनी है कि कैसे कल जब हमने उच्चैर उदात्ता किया तो उसमें हमने देखा कि जो उच्च स्थान है हमारे मुख के, जो अवयव हैं, जो स्थान है तालु आदि स्थान, उनके उच्च स्थान से जो उच्चार्यमान जो उच्च स्थान में उपलब्ध होता है वो उदात्त कहलाता है। और तो सब मुंह के बारे में ही बताया गया। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि बाह्य प्रयत्न वो होता है जिसका जो मुख में आने से पहले जो वायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन जो कुछ बताया जा रहा है वो मुख के अंदर हो रहा है, तो उसको बाह्य प्रयत्न क्यों कहा जा रहा है ये हमने देखना है कि कैसे ऐसा हो रहा है, इस पर आपको विचार करना है। तो कल ये जो हमने चित्र देखा था इसको फिर से देख लेते हैं। कैसे ये जो हमारे स्थान है दंत, यहाँ ओष्ठ और फिर दंत के पीछे दंत मूल, तालु, मूर्धा, कंठ, इन सबको इन्होंने तीन तीन भाग में प्रविभाजित किया है। 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे कल्पना करना है। और जो इसका उच्चारण इसके तीसरे भाग से होता है, ठीक है, उसको उच्च भाग कहते हैं। तो उच्चैहि उदात्तः। और जो उसके नीचे भाग से, अब इसको ये तो कहे तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा नहीं समझना। नीचे भाग माने यहाँ से गिनती आप करेंगे उल्टा गिनती, तो ये नीचे की तरफ है गिनती। तो ये इस भाग से अगर उच्चारण होगा तो वो अनुदात्त कहलाता है। ठीक है, जैसे ई ई ई ई ई ई ई, ये पतली आवाज़ आती है, ये भारी गंभीर आवाज़ आती है। ई ई, इसमें देखिए अ अ ऐसे। ठीक है, तो यही अब हम यहाँ देखेंगे। तो नीचैहि उपलभ्यमानः, अब इसको आपको नीचे ही समझ में आ गया कि नीचे ही का मतलब 3 2 1 जो उस डायग्राम में दिखाया गया है, तो उससे उस क्रम में आप चलते हैं तो उसको हम निचला भाग कहते हैं। यह अच जो स्वर नीचे जो हमारा मुख में तालु आदि स्थान है, तो उसके अगर हम 3 भाग करते हैं तो उसमें जो नीचे के भाग से उपलब्ध होता है वो सह अनुदात्त संज्ञो भवति।
समाने स्थाने, अब ये देखिए समान में, जैसे समाने अच, समाने स्थाने जो तालु स्थान है, कंठ स्थान है, नीच भागे, ठीक है। तो नीच भागे स्पष्ट हो जाए कि नीच भाग को आपने ऐसे ही देखना है। पहले वाले भाग को उच्च भाग कहना है, फिर दूसरे भाग को मध्य भाग और तीसरे भाग को उच्च भाग, ठीक है। नीच भाग, उच्च नीच, ये है नीच। अब ये आचार्य जी ना ऐसा बताएं तो हम कभी समझ ही ना पाएं। तो समाने स्थाने नीच भागे, समाने स्थान में नीच भाग में निष्पन्नः अच अनुदात्तः भवति, ठीक है। वो बनने वाला जो अच है, उच्चारण होने वाला जो अच है नीच भाग में, उसको अनुदात्त कहते हैं। यस्मिन् उच्चार्य माने, तो जिसके उच्चारण होने में गात्राणाम अन्ववसर्गः, सारे जो मुख्य अवयव हैं वो अन्ववसर्ग, अनु अवसर्ग अर्थात उनका ढीला छोड़ा जाना, वो ढीले छोड़ दिए जाते हैं, माने मार्द्वम भवति, ठीक है। बोल के देखिए आप, पहले ये जो है वो उदात्त था, उच्च भाग से बोला, अब नीच भाग से बोलिए मुंह जो है वैसा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर के जो अवयव हैं वो ढीले हो जाते हैं या कसे जाते हैं। तो यहाँ ढिलाई हो रही है। स्वरस्य मृदुता माने अस्निग्धता, अब स्निग्ध तो घी होता है, तो मृदुता माने वो उसमें चिकनापन आ जाता है। अब क्या भाई स्वर की चिकनापन क्या है, तो सुनने से ही पता चलेगा। ये अनुदात्त है, ये उदात्त है। लेकिन अब अगर हमें स्निग्धता चाहिए तो हम कहेंगे ये भारी जो है इसको स्निग्धता कह रहे हैं। कंठ विवरस्य ऊरुता, और जो कंठ का सारा कंठ है उसका जो गुफा है वो महत्ता भवति, ठीक है। तो तुलना करके देख लेते हैं, कल हमने उदात्त और किया था, आज अनुदात्त किया है। समाने स्थाने ऊर्ध्वभाग निष्पन्ना, नंबर 3 जो था नीचे नीच भागे उत्पन्न निष्पन्नः अच, यस्मिन् उच्चार्य माने गात्राणाम आयामः माने निग्रह, जिह्वा इत्यादि सब एकदम टाइट हो गई। अन्ववसर्गः, एकदम रिलैक्स जैसे सो गए, ठीक है। मार्द्वम, स्वरस्य रुक्षता, रुक्षता माने अस्निग्धता, कानों में चुभता है, रुक्षता है। और मृदुता, ठीक है, स्निग्धता आ गई। फिर कंठ विवरस्य, कंठ का जो सारा गुफा है, संवृतता, उसको छोटा कर दिया। उरुता, ऐसा चिन्ह, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, और इसका चिन्ह है नीचे पड़ी हुई ये लेटी रेखा, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये उदात्त है, न ये स्वरित है, ऊपर से नीचे आना है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ऐसे, ठीक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।